आज हम संविधान की बिल्कुल बुनियादी बातों पर गौर कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये होता क्या है और सबसे जरूरी, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? सही। हमारे पास इसके लिए कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के कुछ स्रोत हैं, एक वीडियो लेक्चर है और कुछ नोट्स भी। तो इरादा यही है कि संविधान की जरूरत, उसके जो मुख्य काम हैं और हाँ, भारतीय संविधान कैसे बना, इसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। ये समझने जैसा है कि कोई समाज, मतलब कोई भी सोसाइटी खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करती है, कैसे चलाती है, और ये नियम कायदे क्यों इतने मायने रखते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समाज की नींव है, उसका ताना बाना है। तो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल, संविधान चाहिए ही क्यों? स्रोत बताते हैं कि इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है समाज में कुछ बुनियादी नियम तय करना, ताकि तालमेल बना रहे। हाँ, तालमेल। सोचिए, समाज में कितने अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना। सही। सबकी सोच, सबके हित अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। धर्म, पेशे, शौक, कितनी विविधता होती है। तो ऐसे में कुछ तो कॉमन ग्राउंड चाहिए ना, कुछ ऐसे नियम जिन पर सब सहमत हों। सही। संविधान यही न्यूनतम समन्वय, मतलब मिनिमम कोऑर्डिनेशन पक्का करता है। यह नियम एक तरह का भरोसा भी देते हैं। कैसा भरोसा? कि अगर मैं नियमों को मान रहा हूं तो सामने वाला भी मानेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं तो मानूं और दूसरा फायदा उठा ले। अच्छा, हाँ, ये एक बुनियादी विश्वास, एक आश्वासन पैदा करता है कि सब नियमों के दायरे में रहेंगे। ठीक है, तो बुनियादी नियम बन गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि समाज में फैसले कौन लेगा, सरकार कैसे बनेगी? ये दूसरा बड़ा काम है संविधान का। स्रोत बताते हैं कि ये तय करना कि आखिरी फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी। अब देखिए, राजतंत्र में तो राजा के पास होती है। हाँ, या कुछ पुराने संविधानों में शायद किसी एक पार्टी के पास। और लोकतंत्र में? लोकतंत्र में मोटे तौर पर ये शक्ति जनता या उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। जैसे भारत में संविधान ने संसद को कानून बनाने की शक्ति दी है। बिल्कुल। तो ये सीधे सीधे जुड़ा है शक्ति के बंटवारे से, मतलब एलोकेशन ऑफ पावर से। अच्छा। संविधान इसे बिल्कुल साफ कर देता है कि किसके पास क्या अधिकार होंगे, कौन क्या फैसले लेगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सत्ता को लेकर कोई झगड़ा ना हो। तो ये पूरी शासन की प्रक्रिया को ही डिफाइन कर देता है। हाँ। लेकिन एक डर तो रहता ही है कि जिसके हाथ में शक्ति है वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, सरकार ही तानाशाना बन जाए। बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं पर संविधान का तीसरा अहम काम आता है। वो क्या है? सरकार के शक्तियों पर सीमाएं लगाना, लिमिट्स तय करना। अच्छा। स्रोत इसमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करते हैं। हाँ, मौलिक अधिकार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये वो सीमाएं हैं जिन्हें सरकार पार नहीं कर सकती। मतलब ये सरकार पर एक तरह का अंकुश है। बिल्कुल। ये बताते हैं कि राज्य या सरकार नागरिकों के साथ क्या नहीं कर सकती। ये हर व्यक्ति की आजादी और उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। और इसमें वो न्यायिक समीक्षा वाली बात भी आती है, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, उसका भी जिक्र था। इसका क्या मतलब है? मतलब अदालतों के पास ये शक्ति है कि वो जान सकें कि सरकार का बनाया कोई कानून या लिया गया कोई फैसला संविधान के दायरे में है या नहीं। और अगर नहीं है तो उसे उस हद तक रद्द किया जा सकता है जिस हद तक वो संविधान का, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 इसी बारे में है। अच्छा। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये अधिकार भी असीमित नहीं होते, इन पर भी कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध होते हैं। तो संविधान सरकार को रोकता भी है, लेकिन क्या ये सिर्फ रोकने का ही काम करता है या कुछ करने के लिए भी कहता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं, सिर्फ रोकता नहीं है। यहीं पर आता है चौथा काम। चौथा काम? हाँ, समाज की जो आकांक्षाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार को सक्षम बनाना, एक न्यायपूर्ण, एक बेहतर समाज बनाने के लिए स्थितियां तैयार करना। अच्छा, तो ये पॉजिटिव काम हुआ? बिल्कुल। भारतीय संविधान में आप इसे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में देख सकते हैं। मौलिक अधिकारों में भी कुछ हद तक, और खास तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। डीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, डीएसपी। ये एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस है, एक रोड मैप कि आपको समाज के कल्याण के लिए, असमानता कम करने के लिए, सबके लिए मौके बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है। नहीं, ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट भी है, एक सपना है बेहतर भविष्य का। और फिर आता है पांचवां काम, एक बुनियादी पहचान देना। पहचान? कैसी पहचान? राजनीतिक और नैतिक पहचान। जब हम कुछ बुनियादी संवैधानिक उसूलों और मूल्यों पर सहमत होते हैं तो ये हमें एक सामूहिक पहचान देता है। हाँ, सही कहा।
ये हमें एक राजनीतिक समुदाय के तौर पर जोड़ता है। हम सब भारतीय हैं इस संविधान के तहत। और नैतिक पहचान भी। हाँ, क्योंकि ये बताता है कि एक समाज के रूप में हम किन मूल्यों को मानते हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये हमारी नैतिकता की नींव भी रखता है। ये एक साझा ढांचा देता है। अच्छा, ये तो हो गई संविधान की जरूरत और उसके काम। स्रोत, इस पर भी थोड़ी बात करते हैं कि हमारा भारतीय संविधान बना कैसे था। ये भी जानना जरूरी है। मुख्य बात यह है कि ये कहीं आसमान से नहीं टपका। इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम नेशनल मूवमेंट में थी। बिल्कुल। वो सारे मूल्य, वो सारी बहसें जो आजादी की लड़ाई के दौरान हुई, वो सब संविधान सभा में गूंज रही थीं। हाँ, तो ये संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसने से बनाया। जी। इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अच्छा। इसके सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे, बल्कि उस वक्त की जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, उनके सदस्यों ने चुने थे। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव था। और सीटें कैसे बंटी थी? सीटें हर प्रांत को उनकी आबादी के अनुपात में दी गई थीं। करीब 10 लाख लोगों पर एक सीट, और फिर उन्हें 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। काफी सोच समझ कर किया गया था। हाँ, और इसे बनाने में वक्त भी काफी लगा। कितना? लगभग 3 साल। सही कहें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसमें खूब बहस हुई, चर्चा हुई, तब जाकर ये दस्तावेज तैयार हुआ। तो इन सब बातों का सार क्या है? यही कि संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये समाज की बुनियाद है। हाँ, ये तालमेल बनाता है, शक्ति को सही जगह रखता है और उस पर लगाम भी लगाता है। और साथ ही बेहतर समाज बनाने का रास्ता भी दिखाता है। और हमें एक पहचान भी देता है। तो ये समझना कि संविधान क्यों है, उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि ये क्या है। बिल्कुल। और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। स्रोतों में ये भी आता है कि भारतीय संविधान ने कई दूसरे देशों से प्रेरणा ली। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा। ये तो सुना है। लेकिन हमने चीजें वैसी की वैसी नहीं उठा ली। उन्हें अपनी परिस्थितियों, अपनी जरूरतों के हिसाब से बदला, ढाला। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया में ये उधार लेना और फिर उसे अपना बनाना, ये हमें इस पूरी कवायद के नेचर के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है ना?